जैन साथियों, मेरे चैनल ऑल इन वन सर में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना हो, सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए केरल जो है काली मिर्च, नारियल और रबड़ तीनों के लिए फेमस है। ध्यान रखना, लगभग 97% काली मिर्च जो एक मसाला है, ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा काली मिर्च पैदा होती है केरल में। 97%, ध्यान रखना 97% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मसाला के रूप में सबसे ज़्यादा पैदा होती है काली मिर्च। और आपका रबड़ भी जो है कम से कम 85% लगभग रबड़ भारत के केरल राज्य में उत्पादन होता है। इसका ध्यान रखना, काली मिर्च का 97 लगभग और रबड़ का जो है 85% के आसपास। और नारियल के लिए भी फेमस है केरल। ठीक है, तो केरल हो गया, काली मिर्च हो गया, रबड़ हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो सबसे ज़्यादा मसाला के रूप में काली मिर्च पाई जाती है, रबड़ पाई जाती है और नारियल, तीनों पाए जाते हैं केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कोलकाता और मुंबई दो ऐसे नगर हैं जहां 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, कोलकाता और मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखना, मुंबई और कोलकाता में 2 रेलवे जोन है, दोनों में अलग अलग दो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस 17वीं सदी में उत्सर्जित कौन सी गैस थी? तो ध्यान रखिए मेथाइनल आइसोसाइनाइड थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट में MIC बोला जाता है। ठीक है, तो भोपाल गैस 17वीं सदी में उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? तो भोपाल में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह है मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनेट, MIC इसको शॉर्ट बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो ध्यान रखना, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। ये आधुनिक भारत का बसा हुआ शहर है। ध्यान रखना, आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, किस पहली भारतीय कंपनी को नासडाक में सूचीबद्ध किया गया है? तो ध्यान रखना, 1999 में इन्फोसिस कंपनी को नासडाक में सूचीबद्ध किया गया था। कब? 1999 में। और किस पहली भारतीय कंपनी को? तो इन्फोसिस कंपनी को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, तो इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी है जिसको नासडाक में शामिल किया गया था 1999 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी? कहने का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट आपदा कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल, ध्यान रखना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। कहाँ? यूक्रेन में। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की घटना हुई थी। इससे लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ध्यान रखिएगा। तो चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। और कहाँ? यूक्रेन में। यूक्रेन में हुई थी ये घटना। 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें विस्फोट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। ध्यान रखना, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसको सोवियत संघ से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ध्यान रखना, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, और ये सोवियत संघ से स्थापित किया गया था अंतरिक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो ध्यान रखना, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को क्या बोला जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी, कुरुक्षेत्र। तो ध्यान रखना, पांडिचेरी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय का नाम है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कोलकाता और डिब्रूगढ़ और कुरुक्षेत्र ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं तीनों, लेकिन पांडिचेरी ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? तो भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय को कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय को क्या कहा जाता है? हरित मंत्रालय कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, डोडोमा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें डोडोमा विकल्प दिया नहीं है, डोडोमा, और दारे सलाम दिया गया। तो दारे सलाम ये जो एक वाणिज्य शहर है वहाँ का, ठीक है, राजधानी नहीं है, क्योंकि इस किताब में दारे सलाम दिया गया। तो ये राजधानी नहीं है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, डोडोमा, ध्यान रखना। और ये एक वाणिज्य शहर है वहाँ का, तंजानिया का, कौन? दारे सलाम। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है किसके कारण? ताजमहल जो है दुष्प्रभावित यानी कि खराब हो रहा है, किसके कारण ताजमहल का क्षरण हो रहा है? तो आम्ल वर्षा के कारण होता है। आम्ल वर्षा के जिम्मेदार होते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये जल से क्रिया करके क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये बनाते हैं, जिसके कारण ताजमहल का क्षरण हो रहा है, ध्यान रखना। तो ताजमहल का नुकसान हो रहा है किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कहने का मतलब है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तरांचल का मतलब होता है अब उत्तराखंड, पहले इसका नाम था उत्तरांचल, अब उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भागीरथी और भलमाना नदियों पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? डंडों को मतलब तीलियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज जो है 24 तीलियों से मिलकर बना है, 24 डंडों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना। अब इसमें राष्ट्रीय ध्वज जो है 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर चौड़ाई और लंबाई को पूछा जाए तो उल्टा कर देंगे, 2:3 कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है इसके जो मध्य पट्टी है, मध्य पट्टी में नीले रंग में 24 तीलियाँ वाला एक अशोक चक्र है। नीले रंग की 24 तीलियों बना वाला क्या है? एक अशोक चक्र है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। किसके? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडविन लुटियंस ने, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एडविन लुटियंस ने। और नए भवन के निर्माण किसने, वास्तुकार कौन थे, किसने बनाया था? तो बिमल पटेल ने, ध्यान रखना, बिमल पटेल ने। नए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, वह या वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल, ध्यान रखना, नए वाले के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो ध्यान रखना, फ्रांस को समुद्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो समुद्रों की रानी की उपाधि किसने प्राप्त की है? फ्रांस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ध्यान रखना, मैकियावेली ने किया था अपनी कृति यानी कि अपनी रचना द प्रिंस में। किसमें? द प्रिंस में। अपनी रचना द प्रिंस में मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन थी? तो ध्यान रखना, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजाया। कौन सी? पुत्रजाया। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, पुत्रजाया है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुत्रजाया। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, वन महोत्सव पेड़ लगाना से संबंधित है। वन महोत्सव किसके लिए है? पेड़ लगाने से संबंधित, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है? तो ध्यान रखना, गांधी जी को अगर सबसे अधिक प्रभावित किया है किसी ने, तो रस्किन बॉन्ड ने किया है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अनटू द लास्ट। तो महात्मा गांधी को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली पुस्तक कौन सी है? अनटू द लास्ट। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ने महात्मा गांधी को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण जुकाम पैदा होता है किसके द्वारा? तो साधारण जुकाम जो होता है, जुकाम ध्यान रखना, वायरस के द्वारा। जुकाम, एस्नोफेलिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा है, तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोज। लैक्टोज को कहा जाता है दुग्ध शर्करा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्राइडों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विनाइट्रीकरण कहलाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु कहलाते हैं। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मिट्टी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु।